हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक खूनी राक्षस की कहानी सुनाने जा रहा हूं और कहानी को अंत तक देखें। कहानी सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुमन का परिवार एक पुराने विक्टोरियन घर में रहने चला जाता है। यह घर अपने अंधेरे, लकड़ी के मुखौटे, ऊंची खिड़कियों और एक भयानक वातावरण के साथ शानदार है, खासकर रात के समय। घर की अशुभ उपस्थिति के बावजूद परिवार अपनी नई शुरुआत को लेकर आशान्वित है। अपनी पहली रात को सुमन घर से आने वाली हल्की, बेचैन करने वाली आवाज से जाग जाती है। वह घबराकर अपने माता पिता के कमरे में जाती है और उन्हें आवाज के बारे में बताती है। रोहन उसे आश्वस्त करता है, आवाजों के लिए पुराने घर को दोषी ठहराता है। अगली सुबह परिवार को दीवारों पर रहस्यमयी खरोंचें दिखती हैं। रोहन और सुमन जांच करने का फैसला करते हैं, जहां उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है। वातावरण ठंडा हो जाता है और वे दर्पण में भयानक राक्षस आकृतियां देखते हैं। छत का दरवाजा बंद हो जाता है। रोहन और सुमन फंस जाते हैं। शैतान शीशे से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। नीचे नैना और सोनू शोर सुनते हैं और मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजा बंद पाते हैं। सुमन को नमक का इस्तेमाल करके राक्षसों को बांधने की कहानी याद आती है और वह छत के दरवाजे पर नमक की एक पंक्ति बना देती है। मंत्रोच्चार बंद हो जाता है और दरवाजा खुल जाता है, जहां उनके बेहोश माता पिता दिखाई देते हैं। दरवाजा टूट जाता है और राक्षस गायब हो जाते हैं। परिवार तुरंत घर छोड़ने का फैसला करता है। जब वे सामान पैक कर रहे होते हैं, सुमन छत की ओर देखती है तो उसे लगता है कि राक्षस अभी भी मौजूद हैं और वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सुमन का परिवार घर से बाहर निकल जाता है और घर को एक बार फिर खाली छोड़ देता है। रात में आवाजें आती रहती है, जिससे संकेत मिलता है कि राक्षस अभी भी वहां हैं, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महीनों बाद एक नया परिवार इस घर में रहने आता है, जो इसके काले इतिहास से अनजान है। वे इस आकर्षक ऐतिहासिक घर को लेकर उत्साहित हैं और भूत प्रेत की किसी भी कहानी को महज अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं। अपनी पहली रात को नए परिवार को वही भयानक घटनाएं महसूस होने लगती हैं। सबसे छोटा बच्चा, हर्ष नाम का लड़का, छत से आती आवाजें सुनता है और अपने कमरे के कोनों में परछाइयां देखता है। उसके पिता अपने बेटे की बातें सुनने के बाद छत की जांच करने का फैसला करता है। उसे टूटे हुए दरवाजे का पता चलता है और हवा में एक बेचैन करने वाली ठंड महसूस होती है। वह इसे झाड़ देता है, लेकिन दरवाजे के टुकड़े धीरे धीरे खुद को फिर से जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही परिवार बसता है, दरवाजा पूरी तरह से फिर से जुड़ जाता है और राक्षस फिर से उभरने लगते हैं। आवाजें तेज हो जाती हैं और राक्षसों की उपस्थिति अधिक दमनकारी हो जाती है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। हर्ष के पिता को पिछले किराएदार द्वारा छोड़ी गई एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें राक्षसों को भगाने के तरीके बताए गए हैं। परिवार अनुष्ठान करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वे आवश्यक सामान इकट्ठा करते हैं, राक्षस अधिक आक्रामक तरीके से हमला करते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निशाना बनाते हैं। परिवार नमक का सुरक्षा घेरा बनाकर अनुष्ठान करता है और डायरी से मंत्र पढ़ता है। राक्षस अवरोध के खिलाफ उग्र हो जाते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार का दृढ़ संकल्प मजबूत रहता है। जैसे जैसे अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता है, राक्षस और भी हताश और हिंसक हो जाते हैं। घर हिल जाता है और कमरे में वस्तुएं उड़ने लगती हैं। अंतिम एकजुट प्रयास के साथ परिवार अनुष्ठान पूरा करता है और राक्षसों को वापस दरवाजे में भेज दिया जाता है। राक्षसों को भगाने के बाद घर सामान्य स्थिति में लौट आता है। हालांकि परिवार तय करता है कि वे ऐसे स्थान पर नहीं रह सकते जिसका इतिहास इतना काला है, और वे वहां से चले जाते हैं, जिससे घर एक बार फिर खाली हो जाता है।